तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। जी भाई साहब, आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे। किसका भूगोल? तो भारत का भूगोल पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो भारत का भूगोल जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर भूगोल होता क्या है। तो मैं बता दूं कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और हाँ जी, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और मैं यहाँ कोई बकवास करने नहीं आया हूँ, ओनली फॉर स्टडी रिलेटेड बातें होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता तो शुरुआत से ही सारे इंट्रोडक्शन दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना। पहला जियो प्लस ग्राफोस, यानी ज्योग्राफी दो वर्ड से मिला हुआ, जियो प्लस ग्राफोस। ठीक है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? हमारा जियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। इतनी बात समझने के बाद हमें क्या और समझना पड़ता है? और हमें क्या समझना पड़ेगा कि ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो आप बोलोगे सर कि इसको इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का पिता क्यों कहा जाता है? तो भाई जी मैं बता दूं कि इरेटोस्थनीज जो थे, इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए? भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने ही। ठीक है, चलिए आगे हम जहाँ बढ़ते हैं, तो आगे क्या है हमारा देख लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य जानकारी, यानी भारत का अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम भारत को देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है, और इस प्यारे भारत में क्या है? इस प्यारे भारत को अगर हम देखें तो इस प्रकार से हमारा आकृति बना हुआ है, जिसे हम देख रहे हैं। ये हमारा क्या है? भारत है। अब इस भारत में, ठीक है, अब इस भारत के चारों तरफ अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो क्या मिलता है कि उत्तर में, और फिर दक्षिण में, और ये पश्चिम में और पूरब में। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक ये फेरा विस्तृत भूभाग हमारा क्या कहलाता है? भारत कहलाता है। ठीक है, और भारत में क्या क्या पढ़ेंगे चलिए जानते हैं। भारत के भूगोल में क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी भारत का भौगोलिक स्थिति देखेंगे, किस प्रकार से इसका भौगोलिक स्थिति है। दूसरा क्या देखेंगे? भारत का राज्य एवं उसका संघ शासित प्रदेश। तीसरा हम देखेंगे भारत की सीमाएं, भारत का सीमा और पड़ोसी देश कौन सा, इसका जो सीमा और कौन सी देश से लग रही है। ठीक है, इसके बाद अन्य तथ्य अदर फैक्ट में हम जाएंगे। ठीक, इतना बात आप सबको समझ में आ गया हो, है ना? चलिए अगला क्या है? अगला क्वेश्चन, अगर आगे हम जाएं तो आगे क्या आता है? भारत की भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखें तो इस प्रकार से है कि जो भारत का जो लोकेशन है उसको हम इस प्रकार देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? भारत की भौगोलिक स्थिति में भारत की व्यवस्था देखेंगे, भारत का नामकरण देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या देखेंगे, और चौथा क्या देखेंगे? भारत का आच्छादनी तथा तथा देशांतरी जो विस्तार हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा भारत इस प्रकार से यहाँ पे दिखाता है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये हमारा क्या है? भारत है। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंडिया है। ठीक जी। अब इस इंडिया में हम पूरा इंडिया का भूगोल को अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है जी। और जो भारत का संसदीय शांति व्यवस्था, ये सब भी हमने देख लिया। ठीक है, चलिए अब भारत के हम अवस्थिति को देखते हैं, यानी लोकेशन देखते हैं। तो इस लोकेशन को देखने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा। देखिए ये क्या है? हमारा पूरा पृथ्वी। ठीक है, ये वर्ल्ड है, और इस वर्ल्ड को हम चार भागों में बांटते हैं। कितना? चार भागों में बांटते हैं अपनी इच्छा अनुसार, यानी अपने सुविधा के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक भाग, और ये दो भाग में टूटा, और ये दो भाग, चार भाग। ऊपर में क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, नीचे हमारा साउथ हो गया, ये हमारा हो गया वेस्ट, ये हमारा क्या हो गया? ईस्ट। ये हम सभी जानते हैं। अब देखिए हमारा भारत कहाँ? भारत हमारा इस वाले लोकेशन में कहाँ? यहाँ पे हमारा इंडिया है, भारत है, तो ये नॉर्थ है। अगर हम लेटीट्यूड के सापेक्ष देखें, लेटीट्यूड के सापेक्ष देखें, तो जो अक्षांश है ये हमारा क्या? उत्तरी गोलार्ध है। ये अक्षांश क्या है? उत्तरी गोलार्ध की तरफ है, क्योंकि उत्तर की तरफ है।
कि अगर इसे हम दो भागों में तोड़ेंगे तो ये उत्तर भाग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दक्षिण भाग होगा ना। पूरा पृथ्वी पृथ्वी को अगर पूरा तोड़ेंगे तो ये उत्तरी भाग, ये क्या हो जाएगा दक्षिणी भाग। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडिनल अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से तोड़े, यानी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे वह होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ईस्ट वाला भाग है, ये हमारा क्या हो जाएगा वेस्ट वाला भाग हो जाएगा, यानी पूर्व और ये पश्चिम वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आप सबको समझ में आ गया है आई होप। तो हम देखते हैं कि हमारा भारत कहाँ पे, तो भारत हमारा इस वाले रीजन में है, इस वाले क्षेत्र में हमारा भारत है। तो ये क्या है नॉर्थ है और ये क्या है ईस्ट है, और यहाँ से हमारा गया है तो हम क्या बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या है हमारा भारत बसा हुआ, इसका लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में है। हम अगर कंपेयर करें पूरा पृथ्वी की, तो पृथ्वी की कंपेरिजन में हमारा भारत कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में है, यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, जैसे कि यहाँ पे है। पर अक्षांश के हिसाब से अगर हम देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के हिसाब से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, और महाद्वीप अगर देखें, ठीक है, अगर भारत की स्थिति में और कुछ और बातें हम देखें तो ये कौन सा महाद्वीप में आता है, तो हमारा आता है एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप में आता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये क्या है, ये हमारा क्या हो जाता है एशिया महाद्वीप। ये जो एशिया आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, ये क्या हमारा पूरा एशिया महाद्वीप है, जो कि ये येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हमारा एशिया है। अब इस एशिया में हमारा भारत क्या, अब एशिया को अगर हम दो भागों में बांटे तो ऊपर क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, ऊपर क्या होगा नॉर्थ और नीचे क्या हो जाएगा साउथ होगा, नॉर्थ और साउथ। तो ऊपर क्या होगा नॉर्थ और नीचे क्या होगा, तो साउथ एशिया हो गया हमारा इंडिया। कहाँ पे साउथ एशिया में, जी बिल्कुल। तो कहाँ हो जाएगा ये साउथ एशिया हो जाएगा। ठीक है, कहाँ साउथ एशिया में हमारा इंडिया हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। तो साउथ एशिया में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से करें तो हमारा कॉन्टिनेंट कौन है एशिया है। अब एशिया में क्या है भारत दक्षिणी एशिया में है, दक्षिणी एशिया में कहा भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें से 5 देश मुख्यतः शामिल है। कौन कौन सा देश शामिल है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और क्या बांग्लादेश, ये मुख्य 5 देशों को मिलाकर हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। और ये जो पांचों देश है ये हमारे पड़ोसी देश है। क्या भारत के पड़ोसी देश है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। आई होप कि इतनी बातें आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर आगे अगर हम बढ़ें तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो भारत है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर पर है। ठीक है, कितना 876 किलोमीटर दूर पर है। अब बोलेंगे सर ये कैसे, जैसे कि देखिए ये हमारा पूरा पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा क्या है पृथ्वी है, यहाँ से ये हमारा क्या गया, ये हमारा विषुवत रेखा, ये जो इक्वेटर विषुवत रेखा है, इसके ऊपर से हमारा जाता है क्या कर्क रेखा है, और इसके नीचे से जो गया ये हमारा क्या है मकर रेखा है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं, ये जानते हैं। तो ये जो हमारा क्या है विषुवत रेखा, और ये हमारा क्या हो गया मकर रेखा, ये क्या हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, तो मकर रेखा से जो मकर रेखा से मकर रेखा जो यहाँ से यहाँ तक तो दूरी जो है उसको क्या कहे कितनी दूरी ये हमसे पूछ रहा है, और उसके बाद भूमध्य रेखा से कितनी दूरी ये हमको बताना है। तो भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो 876 किलोमीटर दूर है। कौन भारत। अगर हम देखें यहाँ पे मैप में क्या दिखाई देता है, ये क्या है भूमध्य रेखा, और यहाँ से जो भारत का दूरी है ये कितना है 876 किलोमीटर की दूरी ये रखता है। कौन हमारा भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या वर्ल्ड मैप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, जी ये हमारा क्या है इंडिया, मैंने इंडिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड को 4 भागों में बांटते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में। हमारा हमारा जो इंडिया कहाँ पे इंडिया हमारा ये है। ठीक है,
ये हमारा क्या इंडिया, इंडिया कहाँ पे, अगर इसको चलाओ तो नॉर्थ और ईस्ट वाले रीजन में हमारा भारत है। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्या है, तो बी नंबर मैंने जैसे कि बताया था उसमें भारत का नामकरण। तो भारत का नामकरण किससे हुआ, किस प्रकार से, कितना इसका नाम है, आइए जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल औपचारिक नाम जो फॉर्मल नेम से, जैसे कि आर्टिकल 1 में जो दिया गया है, तो भारत अर्थात इंडिया, भारत जो कि आर्टिकल 1 में है, और इंडिया अर्थात जो कि ये दोनों आर्टिकल 1 में है, किसमें, भारत का नामकरण जो किया गया है इसमें। तो भारत जो कि पुराण में भी इसका जिक्र है, पुराण में भी लिखा गया है। तो ऋग्वेद के अनुसार भरत नामक कबीले से भारत नाम बना है। क्या है कि ये जो भारत नाम बना है, उस समय जो ऋग्वेद था, उस ऋग्वेद में क्या बताया गया है कि एक था जो भरत नाम का कबीला का एक व्यक्ति था, और उसी के नाम पे, भारत के नाम पे ही भारत इस देश का नाम रखा गया पुराण के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे। आई क्या है, वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र, वायु पुराण के अनुसार, ठीक है, मतलब पुराण, वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे, भरत के नाम पर इसका नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये वायु पुराण के अनुसार हो रहा है। इसके बाद इंडिया यानी यूनानी है, इंडिया क्या है, यूनानी यानी ग्रीक, ग्रीक शब्द है इंडिया। ठीक है, ठीक है। अगर और नाम के बात बढ़े तो भारत का और नाम क्या है, आर्यवर्त, आर्यवर्त या ब्रह्मावर्त, जो कि आर्यों की निवास देश, आर्यवर्त मतलब क्या होता है, आर्यों का निवास स्थान। ठीक है, दूसरा क्या, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप मतलब एशिया, क्या होता है जम्बू द्वीप मतलब क्या हो जाता है, एशिया। तीसरा क्या, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मतलब ईरानियों ने सिंधु को हिंद कहा था। ठीक है, ये जो हिंदुस्तान किस प्रकार इसका नाम पड़ा, इसके बारे में बताया गया है कि ईरानियों ने सिंधु को सबसे पहले, सिंधु को हिंदू कहा था, तथा इस क्षेत्र को हिंदुस्तान का, और इस पूरे क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम नाम दिया, यानी हिंदुस्तान के नाम से बोध कराया, तो हिंदुस्तान इसका नाम पड़ा। और आगे हम देखेंगे तो भारतवर्ष, भारतवर्ष यानी ये जो भारतवर्ष का जो नाम मिला, वो कहाँ मिला हमें, वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। कहाँ, वैदिक साहित्य में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तेंजू, तेंजू ये कि चीनी यात्री, इन्होंने अपना नाम दिया था भारत को, तेंजू के नाम से बात ये किया था। ठीक है, चलिए। इसके बाद क्या है, नामी वर्ष, नाभि वर्ष, इसका जो अदर नेम है नाभि वर्ष, किसने दिया था इसके बारे में अभी चर्चा नहीं है मेरे पास, तो मैंने नहीं लिखा है जी। आगे बढ़ते हैं, जम्बू द्वीप का मतलब क्या हो जाता है, एशिया। देखिए, अगर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप किसको कहेंगे, एशिया को कहेंगे। ठीक है, क्रॉन्च द्वीप, क्रॉन्च द्वीप किसको कहते हैं, उत्तरी अमेरिका को क्या कहते हैं, क्रॉन्च द्वीप। प्रच्छ द्वीप, प्रच्छ द्वीप किसको कहेंगे, दक्षिणी अमेरिका को, दक्षिण जो अमेरिका उसे प्रच्छ द्वीप। सार्क द्वीप, सार्क द्वीप कहाँ किसको कहेंगे, यूरोप को कहेंगे। पुष्कर द्वीप किसे कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। और सालमरी द्वीप, सालमरी द्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। उसके बाद कुश द्वीप कहते हैं इंडोनेशिया को, कुश द्वीप किसको कहते हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस को कुश द्वीप कहते हैं। ये बात आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये स्टैटिक्स जीके का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए इतना ही। आगरा जो है वो क्या है, भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबका अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त यार को साथ साझा जरूर करें। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, मैं क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं नया नया हूँ, तो मुझे आप सबका सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं पूरा जो ज्योग्राफी का है बहुत ही अच्छी तरीके से ये वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।